Assalamu alaikum respected students. Today we are going to discuss feminism. So guys, first of all मैं आपको फेमिनिज्म का कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं कि फेमिनिज्म हमारे पास सबसे पहले 17th सेंचुरी में आया। इसका मतलब क्या है कि औरतों के हकूक़ के बारे में जो डिस्कस किया जाता है। इसमें बहुत सारे वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टार्टिंग में अगर बात करें बहुत पहले की, तो फिर हमारे पास मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट का नाम आता है। इसकी ओवरऑल मतलब थीम यही है कि जो भी सेक्स एंड जेंडर की थीम है, इसकी वेव्स हैं, इसके अंदर फेमिनिज्म असल में है क्या, पेट्रियार्की क्या है, फेमिनिस्ट तो जो भी मेट्रियार्कल इश्यूज होते थे वुमेन की जो कंडीशंस के ऊपर जो भी इनको आज तक इश्यूज हुए हैं उस हम सारे को डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म की वीडियो के अंदर। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमिनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये एक थी, इनसे पहले तो 17वीं सदी में अफरा बहन थी, लेकिन विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखी थी मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट ने, जिसके अंदर उसने वुमेन जो ये फर्स्ट फेमिनिज्म वर्क माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें 18th सेंचुरी के बाद की, इससे पहले मतलब विक्टोरियन एज की, तो साइलेंट एज के अंदर जॉर्ज इलियट वगैरह ने भी अपना जो साइलेंट वर्क लिखा, जो अपना नेम चेंज करके पब्लिश हुआ मैरी एन एवंस के नाम से। उसके बाद इंग्लिश राइटर्स बहुत सारे आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 17th सेंचुरी में अफरा बहन भी आएंगी। तो इन्होंने जो नावल लिखा था उसके अंदर इन्होंने मतलब सबसे पहले ये वुमेन थी जिन्होंने अर्न किया, कमाया राइटिंग से। तो ये फिक्शन की दुनिया में इन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। तो अभी हम मज़ीद बात करते हैं आगे। तो इसी दौर में कुछ राइटर्स भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, जो एलिजा हेवुड वगैरह भी हैं, सैमुअल रिचर्डसन भी हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास ना जो सबसे कमाल की वो राइटर्स हैं वो हैं जेन ऑस्टन हमारे पास आती हैं, जो 6 नॉवेल्स ऑफ मैनर्स इन्होंने लिखे थे। उसके बाद ये इसको गोल्डन एज ऑफ नावल भी कहते हैं, नावल 19th सेंचुरी को। वाई? बिकॉज जेन ऑस्टन जो थी इन्होंने बहुत अच्छे वर्क्स लिखे थे लिटरेचर के अंदर। इन्होंने बहुत अच्छा जो है हमें वर्क्स दिए। इनके नॉवल ऑफ मैनर्स के अंदर जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो कंडीशन ऑफ वुमेन को एक्सप्लोर करता है, बहुत सारी और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो लिखे। और इसी के साथ साथ इस एज के अंदर मैरी शेले जो हैं आ जाती हैं। मैरी शेले कौन थी? ये जो मैंने मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट का पहले जिक्र किया जो राइटर थी, उनकी ये बेटी थी। और ये वाइफ किसकी थी? पर्सी बायशी शैली की, पीबी शैले की। तो इन्होंने भी ना गॉथिक फिक्शन के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया, गॉथिक नॉवलिस्ट थी। और ये अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा। उधर से जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी ये भी इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड बैरन की थ्योरी जो थी, हीरो की थ्योरी, उससे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस थी। तो इस तरह से खैर नावल का 19th सेंचुरी में बाकायदा ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर इस एज के अंदर एक और भी बड़ी कमाल की हमारे पास राइटर हैं केट शॉपिन, जिन्होंने मतलब सेक्सुअल प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारा ना इंटीमेट रिलेशंस वगैरह डिस्क्राइब करने शुरू कर दिए। इसी वजह से इनकी जो बुक थी उसको लाइब्रेरी में रखने से भी लोगों ने बैन कर दिया था। देन नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आफ्टर 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के बाद की, तो फिर हमारे पास बहुत बड़ा नाम आता है वर्जीनिया वुल्फ का, जो इतनी कमाल की एसेइस्ट भी थी, राइटर भी थी। और उनका बहुत बड़ा उन्होंने एक एडिट वार्तन तो है ही है। इसके अलावा ना इन्होंने मतलब ना मेन जो फेमस थी इनका, अगर आप एक बहुत बड़ा डायलॉग है मेरे ज़हन में आ गया, एक मशहूर इनका कोट है, अ वुमेन मस्ट हैव इट्स ओन रूम एंड इट्स ओन अर्निंग सोर्स। कि एक वुमेन का हर हाल में अपना एक रूम होना चाहिए और एक अपना अर्निंग सोर्स होना चाहिए। और इसने अपने नॉवेल्स लिखे और ऑरलैंडो लिखे, रूम ऑफ वंस ओन लिखा।
तो वर्जीनिया वुल्फ का हम बात करें तो बहुत सारे, मैं भी ये नॉवलिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरी भी जो इंस्पिरेशन है वो वर्जीनिया वुल्फ से थी ज़्यादा। मैं एक नावल लिख भी रहा हूँ जो इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक मैं पब्लिश करवाऊँगा। तो ये था कुछ इस तरह से नॉवलिस्ट वगैरह की जो लाइफ के ऊपर वर्जीनिया वुल्फ ने 20th सेंचुरी के बाद, जो 20th सेंचुरी के बाद इसने ऑरलैंडो लिखा, उसके अंदर भी इसने अपने जो विटा सेक्स वाइल्ड वेस्ट था उसके साथ अपना जो इंटीमेट रिलेशन वगैरह को बयान किया, और उन्होंने अपना जो सारी ये चीज़ें ऑरलैंडो के अंदर लिखी हैं। उसके बाद ये इन्होंने सुसाइड भी कर लिया था बाद में अपनी जैकेट में पत्थर वगैरह डाल के। तो ये मतलब ना इनका जो मतलब ये एसिस्ट बहुत कमाल की हैं। रूम ऑफ वंस होम इनका एक बहुत कमाल का ऐसे है, और ये बहुत कमाल की जो वुमेन इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर्स। फिर जो दो वर्ल्ड वार हो गई थी उसके बाद उन एक तो हुई 1914 से लेकर 1918 तक, एंड देन सेकंड वन वाज 2039 to 2045। सो दैट्स वाई आफ्टर दिस इनकी डेथ के बाद रेबिका वेस्ट जो हैं ये भी बहुत हार्श टोन में लिखती थी। इन्होंने भी अपना जो इसी तरह से एक जो वुमेन विदाउट फादर जो मदर बन जाती थी, मतलब इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा। फिर अगर 20th सेंचुरी के बाद की बात की जाए तो हमारे पास टोनी मॉरिसन जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन नॉवलिस्ट थी, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। एलिस वॉकर हैं, जोरा नेल हस्टन हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी हैं। तो ये था एक सिंपल सा मेरा जो आइडिया था जिसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया डोरिस लेसिंग को, एरिसा जॉन को। तो आप उम्मीद है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फेमिनिज्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके अंदर यही चीज़ देख सकते हैं। मैं और भी इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिसके अंदर हम पेट्रियार्की को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जितना भी जो नॉवेल्स हैं हम उस सब को डिस्कस करेंगे।